का नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भजले गोविंदा गोपाल रे, भजले गोविंदा। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, यशोदा जिन। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भजले गोविंदा गोपाल रे, भजले गोविंदा। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, राधा जिनकी। ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भजले गोविंदा गोपाल रे, भजले गोविंदा। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है, ऐसे लीला
भजले गोविंद गोपाल रे भजले द्रुपद सीता की लाज बचायो ग्रह से गज को फंद छुड़ायो द्रुपद सीता ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है ऐसे कृपा भजले गोविंद गोपाल रे भजले भज राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद ओ राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे भज राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपादा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग भगवान के चरण चिन्हों की चर्चा कर रहे हैं। भगवान के चरण कमलों में जो चिन्ह हैं वो कैसे हमारी भक्ति में मदद करते हैं और विशेष करके कैसे जप के समय वो हमारी सहायता कर सकते हैं, तो इनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब तक 12 चिन्हों की चर्चा हो चुकी है और 19 चिन्ह हैं भगवान के चरण कमलों में, 8 बाएं चरण में और 11 दाहिने चरण में। तो फिर अब हम लोग 12 चिन्हों की चर्चा कर चुके हैं, अब 13वें चिन्ह से आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने 12वें चिन्ह की चर्चा की थी कमल की। सो कैसे कमल अलग अलग स्थानों पर खिलता है, कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ को स्पर्श नहीं करता, कमल रात्रि में बंद हो जाता है और सूर्योदय होते ही फिर खुल जाता है। ये चर्चा हम लोगों ने की थी। तो अब चर्चा करेंगे 13वें चिन्ह की, जो है अंकुश। अंकुश अर्थात जब महावत हाथी के ऊपर बैठा होता है, हाथी बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा, तो उसको नियंत्रण करने के लिए बस इतना सा अंकुश होता है उसके पास। वो अंकुश से हाथी को ऊपर बैठकर नियंत्रण कर लेता है। तो भगवान के चरण चिन्हों में ये जो अंकुश है, ये संबोधित करता है कि हमारा जो मन है, जो एक हाथी के समान है, बड़ा विशाल है, नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर भगवान के चरण चिन्हों का हम स्मरण करें तो जैसे उस अंकुश से हाथी बड़ी आसानी से वश में आ जाता है, इसी तरह भगवान के चरण चिन्हों पर, जो चरण कमलों पर जो अंकुश का चिन्ह है, उससे हमारा मन रूपी ये जो हाथी है वो बड़ी आसानी से वश में आ सकता है। ये जो हाथी होता है, इसके कुछ विशेष लक्षण हैं हाथी के। जैसे हाथी, एक लक्षण हम भागवत में सुन चुके हैं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था, तो एक प्रश्न में उन्होंने पूछा शुकदेव गोस्वामी से कि ये लोग प्रायश्चित करते हैं,
कोई पाप करते हैं और जीवन में फिर प्रायश्चित करते हैं, लेकिन ये प्रायश्चित कैसा है कि फिर से पाप करने लगते हैं। तो ये तो केवल हाथी के स्नान के समान हुआ। कुंजर यानी हाथी, और शौचवत जैसे हाथी स्नान करता है, तो ये तो हाथी के स्नान के समान हुआ। हाथी कैसे स्नान करता है? हाथी जाएगा, जल में जाएगा, बहुत अच्छे से स्नान करेगा, शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और फिर जब बाहर आता है तो फिर से अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। अर्थात इस जगत में जब हम लोग रहते हैं, हमें समझाया जाता है पाप नहीं करना, अच्छा जीवन जीना, तो थोड़ा समय हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम पाप के जीवन से अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर मन्ये कुंजर शौचवत, मतलब फिर से हम लोग वही पाप में रत हो जाते हैं। हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि हमें खींच लेता है। जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया भगवत गीता में भगवान से कि विवेकी पुरुष जो जानता है कि सब गलत है, वो पाप में क्यों लगता है? बहुत सुंदर प्रश्न था अर्जुन का, कि ऐसा क्यों होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी इंद्रियों का हरण हो गया है। पापम चरति पुरुषः, तो पाप में क्यों लगता है व्यक्ति? तो भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि ये पाप में लगता है क्यों? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। कि वो बताते हैं कि ये जो काम है ये शत्रु है, और इसके कारण व्यक्ति फिर से पाप करने लगता है। तो हमें ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरा मन हाथी की तरह है। जब मैं भगवान के भक्तों के बीच होता हूँ, भगवान आपकी कथा सुनता हूँ, आपके नाम को लेता हूँ, तो ऐसा लगता है कि बस केवल शुद्ध जीवन जीना है, आज से कोई पाप नहीं करेंगे, सारा पापमय जीवन त्याग देंगे। लेकिन भगवान थोड़े ही समय बाद जब मुझे पाप करने का अवसर मिलता है तो मेरा मन फिर से उस ओर भागने लगता है। इसीलिए आपके चरण कमलों पर ये जो अंकुश है, इससे मेरे मन रूपी हाथी को नियंत्रण में रखिए, मैं पाप करना छोड़कर फिर से वो पाप का जीवन स्वीकार ना करूं। तो ये अंकुश है। हाथी के और एक दो और लक्षण बहुत अच्छे बताए गए हैं। हाथी का एक लक्षण है कि हाथी की स्मृति बहुत तेज होती है, बड़ी तीव्र होती है, उसकी मेमोरी बड़ी पावरफुल होती है। तो हाथी अगर 20 साल बाद भी अपने स्वामी को देखता है तो पहचान लेता है। ये हाथी की मेमोरी है, बहुत अच्छी, बड़ी पावरफुल मेमोरी होती है हाथी की। तो हाथी को नियंत्रित करता है महावत, और उस महावत को अगर वो 20 साल बाद भी देख ले तो पहचान लेता है अपने महावत को, वो इतना शक्तिशाली है। तो हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, इस भौतिक जगत में आने से पहले आप महावत थे, नियंत्रण कर रहे थे मेरा, लेकिन अब थोड़े समय के लिए अलग हो गया आपसे। मगर जिस प्रकार वो हाथी को एक बार अगर वो देख लेता है तो उसको स्मरण आ जाता है अपने स्वामी का, इसी तरह मुझ पर भी ये कृपा कीजिए कि मैं आपके चरण कमलों को देखकर, चरण कमलों का स्मरण करके अपने स्वामी अर्थात आपको पुनः याद कर सकूं, स्मरण कर सकूं, जिनको मैं भूल चुका हूं। तो जिस तरह हाथी की स्मृति बड़ी तीव्र होती है, मुझे भी उस प्रकार की तीव्र स्मृति दीजिए ताकि मैं आपका स्मरण कर सकूं। साथ ही साथ हाथी का एक ऐसा लक्षण है जो हम लोगों के लिए बहुत सही है। हाथी जब छोटा होता है तो उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है। छोटा सा बच्चा होता है, तुड़ाने का प्रयास करता है, छोड़ने का प्रयास करता है कि छूट जाए, टूट जाए, नहीं कर पाता। छोटा सा बच्चा है, क्या करे। और फिर धीरे धीरे वो वैसे ही बड़ा होता है। रस्सी बंधी हुई है,
और अब बड़ा हो जाता है और अब उसको पास इतनी शक्ति होती है कि एक झटके से वो रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन वो रस्सी तोड़ता नहीं है। क्यों नहीं तोड़ता? क्योंकि उसकी बद्धता, उसकी कंडीशनिंग इतनी हो गई है कि उसको लगता है कि मैं रस्सी से छूट नहीं सकता हूँ, क्योंकि पहले से उसको ऐसे बांध कर रखा गया। इसी तरह हम सब इस जगत में बद्ध हैं। हमारी भी कंडीशनिंग हो चुकी है, बद्धता हो चुकी है हमारी, कि हमें लगता है कि ये जगत से हम परे जा नहीं सकते। शक्ति है हमारे अंदर, हाथी के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो रस्सी क्या बड़ी बड़ी चेन को तोड़ सकता है, लेकिन बस उसको धीरे से बांध दिया जाता है। वो देख लेता है कि मुझे बांध दिया है, बस उसके बाद फिर वो हिलता नहीं, वो कहीं नहीं जाता। इसी तरह आत्मा के रूप में हमारे अंदर बहुत बल है, लेकिन हमें वो छोटी सी भोग की रस्सी से बांध दिया गया है और हम सोच रहे हैं कि बस मैं बंधा हुआ हूँ, कहीं नहीं जा सकता। आचार्य गण आते हैं, गुरु आते हैं, भक्त आते हैं, मार्ग देते हैं कि ये मार्ग है, अरे तोड़ो रस्सी, छोड़ो। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ये संभव ही नहीं है। और इसीलिए प्रश्न आता है हमारे मन में, कई बार भक्त ये प्रश्न करते हैं कि क्या ये संभव है? क्या कभी ऐसा होगा कि हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न होगा? क्या कभी ऐसा होगा कि हमारे मन में शुद्धता आएगी? क्या कभी ऐसा होगा कि हम सतत कृष्ण का चिंतन करेंगे? ये प्रश्न मन में आता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम वो रस्सी तोड़ नहीं पा रहे हैं, जबकि हमारे अंदर इतना बल है। आत्मा के रूप में जो बल हमारे अंदर आध्यात्मिक है, उसके समक्ष ये भौतिक शक्ति कुछ भी नहीं है। भगवान के अंश हैं हम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, भगवान के अंश हैं और भगवान की शक्ति का अंश हम में है। तो क्या शक्ति होगी हमारी? भगवान की क्या शक्ति है? अपार शक्ति है भगवान की, और उसका एक अंश हमें मिला है। हमारे अंदर बड़ी शक्ति है, जैसे हाथी में होती है, चेन तोड़ सकता है बड़ी बड़ी, वो पूरे उस लकड़ी में जिसमें बंधा है उसको उखाड़ सकता है, इतनी शक्ति है, लेकिन वो बंधा हुआ है। तो इसलिए अपनी शक्ति को पहचान सके हम, ये प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं भी उस हाथी की तरह हूँ जिसने ये सोच लिया है कि बस ये रस्सी से बंधे रहना ही जीवन है, मैं इसे खोल नहीं सकता। लेकिन आप चाहें तो आप मुझे वो शक्ति प्रदान करें। आप चाहें तो आप अपने इस अंकुश से मुझे इस तरह का मार्ग दिखलाएं कि मैं ये रस्सी तोड़ सकूं, ये बंधन काट सकूं और आपके चरण कमलों का आश्रय ले सकूं। तो ये अंकुश है। किस तरह से इस अंकुश को हमें देखना चाहिए भगवान के चरण कमलों में। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अंकुश की है। अंकुश बड़ा छोटा सा होता है, लेकिन नियंत्रण कर लेता है इतने विशाल हाथी को। इसी तरह अंधकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक छोटा सा दीपक जब जलता है तो अंधकार को दूर कर देता है। या कहना चाहिए कि पर्वत, बड़े बड़े पर्वत होते हैं, लेकिन उन पर एक छोटा सा वज्र का आहार होता है, पर्वत चूर चूर हो जाता है। तो जिस तरह पर्वत को चूर करने के लिए छोटा सा वज्र हुई काफ़ी है, जिस तरह बहुत विशाल अंधकार को दूर करने के लिए एक छोटा सा दिया काफ़ी है, जिस तरह एक बहुत बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटा सा अंकुश काफ़ी है, उसी तरह हमारे भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने के लिए, चूर चूर कर देने के लिए एक छोटा सा मंत्र ही काफ़ी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, जब हम भगवान के नाम का जप करें तो उस अंकुश का स्मरण करें
भगवान के चरण चिन्हों में, भगवान के चरण कमलों में, और उस अंकुश का स्मरण करते हुए हम भगवान से बस यही प्रार्थना करें कि भले ही मेरे पाप, मेरी भावनाएं इस भौतिक जगत की आसक्ति हाथी के समान हैं, लेकिन अंकुश आपके पास है और आप मुझे नियंत्रित कर सकते हैं। और प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि नियंत्रित कीजिए मुझे, मैं चाहता हूं कि मैं नियंत्रित हो जाऊं, क्योंकि मुझे नियंत्रित होना ही है। आज मैं इस भौतिक जगत की शक्ति से, माया से, इन प्रभावों से नियंत्रित हूं, और अगर आपके द्वारा नियंत्रित हो जाऊं तो जीवन की सफलता है। तो ये 13वां चिन्ह था अंकुश का, और 14वां चिन्ह है भगवान के चरण कमलों में, और वो है ध्वज, पताका। भगवान के चरण चिन्हों में ध्वज का चिन्ह है। तो ये ध्वज का चिन्ह क्या करता है, क्या दर्शाता है? ये ध्वज का चिन्ह विजय का सूचक है, जय पताका। हमारे एक इस्कॉन के बहुत वरिष्ठ सन्यासी हैं परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज। तो जय पताका मतलब विजय का लहराता हुआ ध्वज। तो इसीलिए भक्त, ये जो ध्वज है भगवान के चरण कमलों में, ये सूचित करता है कि भक्त सदैव विजयी होते हैं। जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया, उसकी विजय निश्चित है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवार नीतिर्मतिर्ममा। तो वहाँ तो विजय निश्चित है, वहाँ पताका फहराएगी, ये निश्चित है। ज़्यादातर ये जो ध्वज होता है किसी देश का इत्यादि, तो ये 2 प्रमुख चीज़ों को प्रकट करता है। पहली, पहचान। ध्वज से पहचान होती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, अगर कोई लेके जा रहा है तो वो भारतीय सेना लेकर जाती है भारतीय ध्वज को। तो इसलिए ध्वज की पहचान, ध्वज से देश की पहचान होती है। तो पहला लक्षण, पहला कार्य ध्वज का है पहचान प्रदान करना। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जब हम जप करें भगवान के चरण कमलों का स्मरण करें और उसमें उस ध्वज का स्मरण करें, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जिस प्रकार एक ध्वज किसी देश को, किसी राष्ट्र को, किसी व्यक्ति को पहचान देता है, इसी तरह आपसे ये प्रार्थना है कि आप मुझे मेरी सच्ची पहचान प्रदान करें। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके चरणों में ये चिन्ह, जो ध्वज का चिन्ह है, मैं उसके द्वारा आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पहचान मुझे दे। मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, कृपया इसको मुझे प्रदान करें। मेरी असली पहचान, थक गया हूँ मैं इस जगत में अलग अलग पहचान लेते हुए। 84 लाख योनियों में अलग अलग पहचान ली है, मनुष्य योनियों में अलग अलग पहचान ली है, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी इस धर्म में, कभी उस धर्म में। इसीलिए हे भगवान, मेरी सच्ची पहचान मुझे प्राप्त कराइए। जप करते समय भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि मेरी सच्ची पहचान क्या है, ये मुझे बताइए भगवान। और दूसरा, ध्वज का बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण होता है, ये राष्ट्रीयता को प्रकट करता है। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। यह देशभक्ति को प्रकट करता है। जैसे जो सेना के जवान होते हैं, वो झंडे को कभी झुकने नहीं देते। जब कोई एक सेना दूसरे सेना को हरा देती है तो उसके झंडे को उल्टा टांग देती है, तो ये अर्थ होता है कि पराजय हो गई है। या लेकर आ जाती है और अपनी जगह पर उसको टांग कर रखते उल्टा कि हमने देखो उसको हरा दिया। तो एक सेना के जो जवान होते हैं वो कभी भी अपने ध्वज को नीचे नहीं झुकने देते। ये उनकी आन बान और शान होती है। चाहे कुछ हो जाए, प्राण दे देंगे, लेकिन
अपने ध्वज को नीचे नहीं झुकने देते, देश के ध्वज को, क्योंकि वो देश का सूचक है। तो ये देशभक्ति को प्रकट करता है, राष्ट्रीयता को प्रकट करता है। तो इसी तरह इस ध्वज के द्वारा हमारे अंदर भी जैसे एक सैनिक में देशभक्ति होती है, वैसे देखा जाए तो ध्वज क्या है, एक कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन क्योंकि ये कपड़े का टुकड़ा एक पहचान है, एक कपड़े का टुकड़ा ये उस राष्ट्र को प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए उसको बचाने के लिए सैनिक अपनी जान दे देते हैं। इसी तरह हम सबको भी प्रयास करना चाहिए कि हम सब उस देशभक्ति या उस राष्ट्रीयता को भगवान की भक्ति में लाने का प्रयास करें, भगवान से सतित्व का भाव उत्पन्न करें। जैसे एक सैनिक अपने झंडे के लिए, अपने ध्वज के लिए प्राण देने तैयार है, ऐसे ही हमें भगवान के चरण कमलों में अपने प्राण समर्पण करने के लिए तैयार होना चाहिए। उस ध्वज के नीचे अपने प्राण समर्पण कर सकें, अपने अस्तित्व को समर्पण कर सकें, क्योंकि भगवान से सतित्व का भाव होना चाहिए। अर्थात इसे अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य अर्थात और किसी से प्रेम नहीं, केवल भगवान के लिए जीवन, भगवान को समर्पण। बाकी बहुत कर लिया, प्रभुपाद समझाया करते थे कि अलग अलग जीवन में हमने बहुत लोगों के लिए कर लिया, पूर्व जन्म में भी हमारे माता पिता रहे होंगे, उनको जीवन दिया हमने, रिश्तेदारों को जीवन दिया, समाज को दिया। एक जीवन कृष्ण को देना चाहिए, केवल एक जीवन। तो ये ध्वज हमें सिखलाता है कि कैसे हम सतित्व का भाव उत्पन्न कर सकते हैं। और ये जो ध्वज है ये हर एक का अलग अलग होता है। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, भगवद गीता में पढ़ते हैं, अर्जुन का नाम है कपिध्वज। कपिध्वज मतलब उनके ध्वज पर हनुमान जी का चिन्ह है, हनुमान जी वहाँ विराजमान हैं मदद करने के लिए, तो इसीलिए उनको कपिध्वज कहा जाता है अर्जुन को। महाराज परीक्षित के ध्वज पर शेर का चिन्ह था, सिंह ध्वज, तो सिंह का चिन्ह था उनके ध्वज पर, परीक्षित महाराज के। और भगवान के ध्वज पर गरुड़ जी का चिन्ह होता है, इसलिए कृष्ण का एक नाम है गरुड़ ध्वज। जिनके ध्वज पर गरुड़ जी हैं, जिनके ध्वज पर हनुमान जी हैं वो कपिध्वज कहलाते हैं, जिनके ध्वज पर गरुड़ हैं वो गरुड़ ध्वज कहलाते हैं। और हमारा भी एक ध्वज है, और हमारे ध्वज पर किसका चिन्ह है? भगवान के ध्वज पर गरुड़ जी का चिन्ह है, अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी का चिन्ह है, परीक्षित महाराज के ध्वज पर शेर का चिन्ह है, और हमारे ध्वज पर किसका चिन्ह है? कामदेव का चिन्ह है, नामदेव का चिन्ह है, या आरामदेव का चिन्ह है। उससे ज़्यादा कोई चिन्ह हो नहीं सकता। तो हमारे ध्वजों पर ये चिन्ह पड़े हुए हैं। कामदेव, क्योंकि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का होना सूचित करता है कि वो भगवान का महान भक्त है, इसीलिए हनुमान जी जैसे भक्त उसकी मदद करने आए हैं। परीक्षित महाराज के ध्वज पर सिंह का होना सूचित करता है कि वो इस प्रकार हैं कि सारे राज्य में सिंह की तरह घूमकर भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं, इसीलिए उनके सिंह है। और श्री कृष्ण के ध्वज पर गरुड़ जी हैं, क्योंकि गरुड़ जी ने आश्रय लिया हुआ है श्री कृष्ण का। और इसी तरह हमारे ध्वज पर कामदेव विराजमान हैं। कामदेव अर्थात वासनाओं से भरा हुआ व्यक्ति। हमारे ध्वज पर नामदेव विराजमान हैं। नामदेव मतलब नाम प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। और हमारे ध्वज पर आरामदेव विराजमान हैं, अर्थात आलस को प्रकट करते हुए इस जगत में आराम करने की इच्छा करना, भक्ति नहीं, तपस्या नहीं। तो इसलिए हमारे जो ध्वज हैं वो इनसे भरे हुए हैं। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, जिस प्रकार अर्जुन का ध्वज भक्ति का सूचक है,
परीक्षित महाराज का ध्वज एक बड़े निर्भीक प्रचारक का सूचक है, और आपका ध्वज ये आपके दासों के प्रेम का सूचक है। मेरे जीवन के ध्वज को भी भक्ति का ध्वज बनाइए, मेरे जीवन के ध्वज में भी भक्ति हो, मेरे जीवन के ध्वज में मैं आपके चरण कमलों को रखना चाहता हूँ। तो जो मेरा ध्वज फहराए उस पर आपके चरण कमल हों हे भगवान, ऐसी मेरी प्रार्थना आपसे है। तो ये प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। जब युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज ने एक छत्र, एक ध्वज के अधीन सारे ध्वज आ गए थे। पूरी पृथ्वी पर एक ध्वज का राज्य था, युधिष्ठिर महाराज का ध्वज, और बाकी सारे जितने ध्वज थे वो उनके अधीन थे, एक ही ध्वज का राज्य। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि आज मैं बहुत सारे ध्वज देख रहा हूँ, बहुत से राष्ट्रों के ध्वज हैं। प्रभुपाद लिखा करते थे यूनाइटेड नेशंस में ध्वज बढ़ते जा रहे हैं, फ्लैग्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आज मैं बहुत सारे ध्वजों को देख रहा हूँ, बहुत से राष्ट्रों के ध्वजों को देख रहा हूँ, बहुत से ऐसे धर्म ध्वजियों के ध्वजों को देख रहा हूँ जिन्होंने धर्म के नाम पर पाखंड किया हुआ है। लेकिन हे प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है, मैं एक ऐसा ध्वज देखना चाहता हूँ जैसे युधिष्ठिर महाराज का ध्वज था, जिसके छत्र छाया में सारे राजा, पूरी पृथ्वी प्रसन्न थी, भक्त थी, भगवान की तरफ बढ़ रही थी। ऐसे ही वो समय आए प्रभु जब सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी एक ध्वज के अधीन हो और उस ध्वज पर आपके चरण कमल बने हों। अर्थात प्रार्थना कि पृथ्वी पर, पृथ्वी दे आचे, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सारी पृथ्वी पर होगा ये नाम, यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम। तो वो समय में देखना चाहता कि जहाँ एक ही ध्वज हो आपके चरण कमलों का। श्रील प्रभुपाद ने कहा 10,000 साल तक इस्कॉन रहे, मैं वो देखना चाहता हूँ कि जहाँ, जैसे प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा कि हाई कोर्ट के जज तिलक लगा कर जा रहे हैं, मैं वो देखना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं ये राष्ट्रों के ध्वज नहीं, ये धर्म ध्वजियों के, पाखंडियों के झूठे ध्वज नहीं, मैं तो सच्ची भक्ति का ध्वज देखना चाहता हूँ। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि आपके चरण कमल का ये जो ध्वज वो इतना शक्तिशाली है कि अगर आप चाहें तो वही एक ध्वज रहेगा, बाकी सारे ध्वज उस ध्वज के अधीन अपना अपना कार्य करेंगे। तो ये हमें जानना चाहिए। कई बार कहा जाता है कि हमें अन्यों को जीतने से अच्छा है पहले हम खुद को जीतें। ध्वज ये विजय का सूचक है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। इसका अर्थ क्या है कि दूसरों के ध्वज को नीचे गिराने से पहले अपना ध्वज ऊपर करें, अपने ऊपर विजय प्राप्त करें, दूसरों से विजय प्राप्त करने से अच्छा है। तो इसीलिए हमें भगवान से ये एक प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो आपके चरण कमलों में ध्वज है, ये मुझे एक सूचना दे रहा है, ये मुझे एक बड़ी प्रेरणा दे रहा है। भगवान क्या प्रेरणा दे रहा है? ये मुझे प्रेरणा दे रहा है कि जब मैं परास्त हो जाता हूँ, जब मुझे पराजित कर दिया जाता है, तो फिर मेरे जीवन का अंत है। लेकिन ये जो आपके ध्वज, आपके चरणों में ध्वज है, ये मुझे अलग प्रेरणा दे रहा है। मुझे ये नहीं कह रहा कि जब आप परास्त हो जाओ तो आपके जीवन का अंत है। ये मुझे समझा रहा है कि परास्त होने से आपके जीवन की कहानी समाप्त नहीं होती। आपके जीवन की कहानी समाप्त होगी जब आप विजयी होंगे, तब आपके जीवन की कहानी समाप्त होगी। जीवन अर्थात ये भौतिक जीवन की कहानी। इन दुखों से, इन भौतिक भोगों से
इन वासनाओं से, इस माया से परास्त होने से हमारे जीवन की कहानी समाप्त नहीं होती। हमारे जीवन की कहानी समाप्त होती है जब हम विजयी होते हैं इन सब के ऊपर। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है उस ध्वज का स्मरण करते हुए। क्या प्रार्थना करनी है? हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान मैं विजयी होना चाहता हूँ। किन चीज़ों पर मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूँ? पहली चीज़ है भगवान, मैं अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उस पताका, उस जय पताका, उस धर्म ध्वज, उस सच्चे ध्वज के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके चरण कमलों में, उस ध्वज का स्मरण करते हुए कि अगर विजय जीतना है तो फिर केवल मैं अपनी इंद्रियों को जीत सकूं। आवाज आ रही है? अपनी इंद्रियों को मैं जीत सकूं, ये मेरे लिए आवश्यक है। दूसरा, मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूं किसके लिए? तो पहली विजय मैं प्राप्त करना चाहता हूं अपनी इंद्रियों पर। दूसरी विजय मैं प्राप्त करना चाहता हूं अपनी अपराध करने की मानसिकता पर मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूं। तो मैं जीतना चाहता हूं, मैं हारना नहीं चाहता इस जगत में। और किससे नहीं हारना चाहता? अपनी इंद्रियों से हारना नहीं चाहता। मैं अपनी ये अपराध करने की मानसिकता से हारना नहीं चाहता भगवान। इसीलिए आपके चरणों का स्मरण कर रहा हूं और आपके चरणों में उस ध्वज का, जय पताका का स्मरण कर रहा हूं, उस विजय की पताका का स्मरण कर रहा हूं कि मेरी विजय हो, मैं अपनी इंद्रियों से जीत सकूं, मैं अपनी अपराध करने की इस भावना से जीत सकूं। और तीसरी चीज़, मैं उन सारे सिद्धांतों से, उन सारे दर्शनों से जीतना चाहता हूं जो भक्ति के विरुद्ध हैं। चाहे फिर वो मायावाद हो, फिर वो चाहे क्यों ना कर्म का सिद्धांत हो, फिर वो क्यों ना ज्ञान का मार्ग हो, क्यों ना वो केवल कुछ योग का मार्ग हो। भगवान मैं जीतना चाहता हूँ, भक्ति को स्थापित करना चाहता हूँ भगवान। और अंततः सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान मैं आपको जीतना चाहता हूँ। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मैं आपको जीतना चाहता हूँ। भागवत में कहा गया है, ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ता स्थाने स्थित श्रुतिगतां तनुवाक्मनोभिः ये प्रायशो जितो जितोप्यसितैस्त्रलोक्यम। कि उन अजीत को जीता जा सकता है। कैसे? ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव। अपना प्रयास ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा इन सब को छोड़ देना है। जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ता, और मेरा जीवन हो आपकी कथा सुनने के लिए। तो भगवान मैं आपको जीतना चाहता हूँ, लेकिन कैसे जीतना चाहता हूँ आपको? क्या आपसे युद्ध करके जीतना चाहता हूँ? नहीं, आपसे प्रेम करके आपसे जीतना चाहता हूँ, आपकी सेवा करके आपसे जीतना चाहता हूँ, आपको समर्पण करके आपसे जीतना चाहता हूँ। और हे भगवान, आपसे पराजित होकर आपसे जीतना चाहता हूँ। ये भाव हमारा होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से पराजित हो जाए, भगवान को समर्पण कर दे, उसने भगवान को जीत लिया। भगवान से जीतना है तो स्वेच्छा से, जैसे कल हम वर्णन कर रहे थे, भीष्मदेव जिस समय भगवान भागे उनको मारने के लिए, उन्होंने समर्पण किया, तैयार हूँ आपसे परास्त होने के लिए, पराजित होने के लिए, और वो उसी क्षण जीत गए थे। भगवान को जीत लिया था उन्होंने। और इसीलिए जब उन्होंने देह छोड़ा, भगवान सामने आकर खड़े हुए उनके। तो इसीलिए भगवान से हमारी ये प्रार्थना है कि भगवान जीतना चाहता हूँ आपको, वो विजय की पताका फहराना चाहता हूँ। और उसे कहते हैं अहम तरिष्यामि दुरंत पारम।
भागवत में कहा गया है कि मैं जो बहुत दुर्लभ है, वो बहुत दुर्गम है पार करना, उसको पार कर जाऊंगा। उसका अर्थ क्या है? जो अजीत हैं, जिनको जीता नहीं जा सकता, उनको प्रेम से, सेवा से और समर्पण से मैं जीत लूंगा। ये भक्त का भाव है। तो पराजित होकर किसी को जीतना, किसी से पराजित होकर उस व्यक्ति को जीत लेना, ये केवल कृष्ण के साथ हो सकता है। और ये भक्ति है। भक्ति में हम तैयार हैं कृष्ण से पराजित होने के लिए। और जिस दिन सेवा समर्पण के आधार पर हम कृष्ण से पराजित होते हैं, कृष्ण को जीत लेते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलेन चुलुकेन वा। अगर कोई भगवान को बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, सेवा भाव से तुलसी दल अर्पण करता है, थोड़ा सा जल अर्पण करता है, विक्रीडंती, भगवान बेच देते हैं अपने आप को। भक्तवत्सलः, भगवान भक्तवत्सल है, तो बेच देते हैं अपने आप को। तो इसीलिए प्रार्थना है हमारी ध्वज को देखकर, उस ध्वज के चिन्ह को स्मरण करके कि भगवान मैं अपनी इंद्रियों को जीतना चाहता हूँ, अपनी आपराधिक मानसिकता को जीतना चाहता हूँ, ऐसे सारे सिद्धांतों को जीतना चाहता हूँ जो भगवान की भक्ति के विरुद्ध हैं। और हे भगवान, मैं आपको जीतना चाहता हूँ। ये हमारी प्रार्थना ध्वज को स्मरण करके होनी चाहिए। और अगला चिन्ह, 10 मिनट बाकी हैं, तो अगला चिन्ह भी पढ़ लेते हैं हम लोग, स्मरण सुन लेते हैं। तो अब तक हम 14 चिन्हों का वर्णन कर चुके हैं। अब 15वें चिन्ह का वर्णन करेंगे। कल इसका आखिरी सत्र है इस श्रृंखला का, तो उसमें जो बाकी बचे हुए 4 चिन्ह हैं उनका वर्णन किया जाएगा। तो 15वां चिन्ह है वज्र, वज्र का चिन्ह। वज्र अर्थात एक बहुत शक्तिशाली आयुध है, हथियार, इंद्र का। वज्र इंद्र से संबंधित है, तो इंद्र का हथियार है वो। और किससे बना है? दधीची की हड्डियों से बना है। और किसके आदेश पर बना है? भगवान के आदेश पर। तो भगवान के आदेश पर बना है। दधीची अर्थात जो एक भक्त हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान के आदेशानुसार समर्पित कर दिया। कौन देता है? देवता गए और देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, हमारी रक्षा कीजिए, ये वृत्रासुर इतना भयंकर शक्तिशाली है, कोई मार नहीं पा रहा है, तो थोड़ी सी हमारे लिए कुछ कीजिए, कुछ तो कृपा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि देखो एक काम करो, दधीची के पास जाओ, उनकी हड्डियां लो और उनसे वज्र बनाओ। देवता गए दधीची के पास, प्रणाम किया, आप तो महान ऋषि हैं, बहुत महान हैं, अच्छा बताओ क्या चाहिए? तो बस कुछ नहीं, आपकी हड्डियां चाहिए। हड्डियां मांगने का अर्थ है कि उनसे मांग रहे थे कि अपने प्राण त्याग दीजिए, क्योंकि व्यक्ति की हड्डियां तो मरने के बाद ही मिलती हैं। अरे उसका चमड़ा आप ऐसे ले सकते हो, बच जाएगा वो, उसका हाथ काट के ले सकते हो, बच जाएगा वो, लेकिन हड्डियां मांगना उसके शरीर की। तो उस समय दधीची मुनि ने थोड़ी सी हंसी कर दी। दधीची मुनि ने कहा, अरे हड्डियां कोई देता है क्या अपने शरीर की, ये क्या मांग रहे हो? फिर देवताओं ने कहा, अरे धर्म के लिए तो त्याग करना चाहिए, इत्यादि धर्म की बातें कहीं। तो दधीची ने कहा, मैं वो सुनना चाहता था, बस इसीलिए आपसे पूछा था, दे रहा हूँ हड्डियाँ। तो उन्होंने अपने योग बल से अपने प्राण को त्याग दिया और उनकी हड्डियों से ये वज्र बना। और उनके इस त्याग का स्मरण भगवान श्री राम ने किया। जिस समय सुमंत्र रामचंद्र जी से कह रहे थे, बस चलिए अब वापस, 2 दिन 3 दिन वन में रह लिए, दशरथ महाराज ने कहा था 3 दिन में ले आना वापस उन्हें, आपने प्रवेश कर लिया वन में, अब चलिए। रामचंद्र जी ने कहा बिल्कुल नहीं। और उस समय उन्होंने स्मरण किया, शिबि दधीचि हरि चंद नरेश। तो कहते हैं कि कितने सारे राजा हुए हैं पूर्व काल में। दधीची हैं, ऋषि शिबि महाराज हैं, हरिश्चंद्र हैं,
उन्होंने अपने धर्म के लिए कितने कितने कष्ट सहे, तो मुझे तो केवल जंगल में जाना है। तो ये वज्र बना है, ये उनके दधीची के हड्डियों से। और ये वज्र कौन धारण करते हैं? इंद्र। तो वज्र का कार्य है, इंद्र ने वज्र से पर्वतों को चूर चूर कर दिया था। तो हमारे जीवन में जो हमारे कर्मों के फल हैं पूर्व जन्म के सब मिलाकर बड़े विशाल पर्वत के समान हैं, और लेकिन भगवान के चरण कमलों में जो वज्र है ये एक क्षण में इन सारे कर्मों के फल को समाप्त कर सकता है, चूर चूर कर सकता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, ये वज्र चलाइए अपना, और इस पर्वत को, ये कर्मों के फलों के पर्वत को समाप्त कीजिए। ये वज्र ये भी सिखलाता है कि जो व्यक्ति इस वज्र का स्मरण करता है वो इंद्र की तरह श्रेष्ठ हो सकता है। अब कोई पूछेगा इंद्र तो इतना श्रेष्ठ नहीं है, भगवान को इतने प्रिय तो नहीं है इंद्र, फिर इंद्र के समान क्या है? भगवान इंद्र को बहुत प्रिय हैं और इंद्र भी भगवान को बहुत प्रिय है। इसका लक्षण या इसका प्रमाण क्या है? पहला प्रमाण, भगवान ने उन्हें देवताओं का राजा बनाया। अगर भगवान को वो प्रिय नहीं होते तो भगवान उनको चुनकर राजा नहीं बनाते, भगवान ने उनको राजा बनाया। दूसरी चीज़, भगवान ने इंद्र के हृदय में आए हुए थोड़े से अहंकार को समाप्त करने के लिए अपने सारे ब्रजवासियों को कष्ट में डाल दिया। इंद्र के केवल एक अहंकार को, इंद्र को अहंकार से बचाने के लिए, ये जो सारी गोवर्धन लीला हुई थी ये इंद्र को अहंकार से बचाने के लिए थी। तो एक इंद्र को अहंकार से बचाने के लिए भगवान ने अपने सारे सबसे प्रिय ब्रजवासियों को भी कष्ट में डाल दिया। तो फिर कौन कह सकता है कि इंद्र प्रिय नहीं है श्री कृष्ण को? तो इसीलिए अगर कोई वज्र का स्मरण करता है तो वो इंद्र के समान श्रेष्ठ बन सकता है। और जब हम वज्र का स्मरण करें तो हमें एक बड़ा सुंदर संस्कृत में कहा गया है, वज्रादपि कठोरः, भगवान के लिए कहा गया वज्रादपि कठोरः कुसुमादपि कोमलः। भगवान वज्र से भी ज़्यादा कठोर हैं और कुसुम अर्थात फूलों की पंखुड़ियों से भी ज़्यादा कोमल हैं भगवान। तो किसके लिए कठोर हैं और किसके लिए कोमल हैं? उन लोगों के लिए जो भगवान के नियमों के विरोधी हैं। भगवान वज्रादपि कठोरः, वज्र से भी ज़्यादा कठोर है। और उन लोगों के लिए जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, भगवान बड़े कोमल हैं। तो हमें भगवान के चरणों में उस वज्र का स्मरण करके प्रार्थना करनी है कि भगवान, जिस समय नियम पालन की बात आए, मेरे जीवन में तपस्या की बात आए, मेरी प्रार्थना है आपका वज्र चले, आपका वज्र चले और मैं बड़ी इच्छा, बड़ी तीव्रता से इन नियमों का पालन कर सकूं, स्वेच्छा से नियमों का पालन कर सकूं। ये भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपका वज्र चले, अर्थात आपकी कठोरता को मैं देखूं, ताकि मैं कठोरता से, कड़ाई से नियमों का पालन कर सकूं, कड़ाई से मैं तपस्या कर सकूं। हे भगवान, ये आपका वज्र चले। लेकिन दूसरी ओर कुसुमादपि कोमलः, कि हे भगवान, वज्र तो आप चलाइए जब मेरे नियम की बात हो, जब तपस्या की बात हो, निश्चित वज्र होना चाहिए। लेकिन हे भगवान, जब प्रेम की बात हो, जब आपसे स्मरण की बात हो, जब आपकी लीलाओं की स्मरण की बात हो, जब आपको मैं स्मरण करना चाहूँ आपके मूल रूप में, तो आपको बड़े कोमल होकर मेरे हृदय में प्रवेश करना है। तब आपका वज्र नहीं, तब वो कोमलता मुझे चाहिए। तो वज्र भी चाहिए और कोमलता भी चाहिए, ये हमें भगवान से कहना चाहिए। और वैसे भी ये जो वज्र है
ये भगवान की शक्ति है। प्रभुपाद लिखते हैं एक स्थान पर कि ये भगवान की शक्ति को प्रकट करता है, प्रतिनिधित्व करता है वज्र भगवान की शक्ति का। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो चीज़ दधीची की हड्डियों से बनी वो भगवान की शक्ति हो गई। कैसे कैसे भगवान की शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, सूचक है। क्यों? क्योंकि दधीची की हड्डियों का देने का अर्थ है त्याग, वैराग्य। इतना समर्पण था दधीची का कि उसको पता चला कि भगवान चाहते हैं कि मैं अपनी हड्डियां दूं, तुरंत दे दी। ये नहीं सोचा कि अरे फिर तो मैं कैसे भक्ति करूंगा, जब कैसे करूंगा, मेरा शरीर नहीं होगा, कुछ नहीं सोचा, भगवान की इच्छा है, दे दिया। इसे कहते हैं त्याग और वैराग्य। सच्चा वैराग्य है भगवान के लिए सब कुछ समर्पण करना। तो उन्होंने त्याग दिया। तो त्याग के आधार पर जो आयुध बना वो भगवान की शक्ति है। इसी तरह त्याग और वैराग्य के आधार पर अगर हम अपना जीवन चलाते हैं, उस वज्र का स्मरण करें और स्मरण करें कि ये बना है त्याग से, तो हे कृष्ण, अगर मेरे हृदय में त्याग और वैराग्य की भावना हो तो उस त्याग और वैराग्य के आधार पर क्या प्रकट होगा? भगवान की शक्ति। भगवान की शक्ति प्रकट होगी, अर्थात वो शक्ति जो मुझे मेरी पहचान कराएगी, वो शक्ति जो मेरे हृदय में कृष्ण का प्रेम बढ़ाएगी, और वो शक्ति जो मुझे कृष्ण तक जाने में सहायता करेगी। इसलिए हे भगवान, ये शक्ति की कामना मैं कर रहा हूँ। तो ये शक्ति का सूचक है वज्र। और वैसे भी ये जो वज्र है, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि जब इंद्र के हाथ में वज्र था और वृत्रासुर सामने खड़ा था, इंद्र युद्ध कर रहे थे, इंद्र ने अपना गदा फेंक कर मारा और वृत्रासुर ने अपने उल्टे हाथ से उस गदा को पकड़ा और वापस फेंक कर ऐरावत पर मारा। ऐरावत भी नीचे गिरा और इंद्र भी नीचे गिर गए, और इंद्र का जो वज्र था वो नीचे गिर गया, और इंद्र शर्म के मारे सर झुकाकर खड़े हो गए। युद्ध में, ये युद्ध चल रहा था, और वृत्रासुर ने कहा, इंद्र उठाओ, उठाओ उस वज्र को, और चिंता नहीं करो, ये जब वज्र चलाओगे ये प्रभावी हो गए, तुम्हारे गदे की तरह, ये जो तुमने फेंका था गदा उसको मैंने परास्त कर दिया, ऐसा नहीं होगा। बहुत सुंदर बात वृत्रासुर इंद्र को कहते हैं कि इंद्र, अरे ये वज्र उठाओ, ये भगवान की शक्ति से बना है, भगवान की कृपा से बना है, ये कभी परास्त नहीं होगा। उठाओ और चलाओ इसको, ताकि मेरी मृत्यु हो जाए, और मेरी मृत्यु होने के बाद तुम विजयी हो जाओगे, और मैं भगवान के धाम जाऊंगा, उस स्थान पर जाऊंगा जहां नारद मुनि इत्यादि बाकी भक्त हैं, मैं भक्तों के संग में जाऊंगा। इस तरह तुम्हारी भी विजय होगी और मेरी भी विजय होगी। ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान का वज्र है। जब भगवान का वज्र चलता है तो जिस पर चलता है उसकी भी विजय होती है, जो चलाता है उसकी भी विजय होती है। तो उन्होंने प्रार्थना की वृत्रासुर ने कि तुम इसको चलाओ, और तुम्हारी तो विजय निश्चित है, भगवान का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त है, किस चीज़ का भय है तुम्हें। तो ऐसे वो प्रेरणा दे रहे थे। बहुत सुंदर वो प्रसंग है वृत्रासुर का, कभी और बड़े विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। तो ऐसे ये वज्र है। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करनी है भगवान से कि हे भगवान, ये वज्र चलाइए, आपका ये वज्र चलाइए, कि बहुत आवश्यक है कि आपका वज्र जो है ये काट दे। किसे काट दे? मैं काटना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक ये मैं है तब तक कृष्ण नहीं होंगे। तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान आपका वज्र चाहिए मेरे इस मैं को काटने के लिए। मैं मतलब अहंकार, जहाँ हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, ये मेरा है, ये मैं कर सकता हूँ। तो हे भगवान, ये वज्र चलाइए ताकि ये जो मैं है इसका नाश हो जाए, चूर चूर हो जाए ये मैं, और मैं आपके लिए तैयार हो जाऊँ। ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए।
कि अगर भगवान का वज्र चलेगा और ये जो मैं है ये चूर चूर हो जाएगा, तो हम भक्ति की सफलता मैं से कृष्ण तक पहुंच पाएंगे। भक्ति की सफलता इतनी ही है कि मैं से कृष्ण तक पहुंचना। भक्ति का मार्ग इतना ही है, मैं से कृष्ण तक पहुंचना। मनुष्य जीवन का उद्देश्य इतना ही है, मैं से कृष्ण तक पहुंचना, या कहना चाहिए जीव का इस जगत में अस्तित्व का उद्देश्य एक ही है, मैं से कृष्ण तक पहुंचना। तो हे कृष्ण, इस वज्र के द्वारा मैं से कृष्ण तक मैं पहुंच सकूं, इतनी प्रार्थना आपसे है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा।